हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय कुमार काटे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी वीसीजी गवर्नमेंट कॉलेज कुसार टाइगर से। आज जो है हम लोग जो है बायोकेमिस्ट्री का एक मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी करेंगे और उस मेटाबॉलिक पाथवे का जो मेन टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है 1930 में जो है फर्स्ट टाइम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जब जो है 18 का देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लाइकोलाइसिस को जो है 1930 पे इसमें जो है 3 साइंटिस्ट मुख्य रूप से जो है काम किए और इसमें से मुख्य जो साइंटिस्ट थे गैस्टो एम्बेडेन, हैंस ऑन इलुर चैल्पिन और ओटो मेयरहॉफ थे। ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर के जो है ये ग्लाइकोलाइसिस को जो है मेटाबॉलिक पाथवे को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग जो है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जो है पूरी उसकी इलाबोरेट स्टडी हम लोग जो है फर्दर आगे की ओर जो है करेंगे। राइट, चलिए देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जस्ट अभी मैंने थोड़े से उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया और कौन कौन जो है उसमें जो है खोजकर्ता के बारे में मैंने बताया। तो ये ग्लाइकोलाइसिस मेटाबॉलिक पाथवे का सबसे फर्स्ट पाथवे और इंपॉर्टेंट पाथवे होता है जो स्टार्टिंग होकर के फर्दर आगे की ओर जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तक जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन तक इधर से यदि जाना हो तो जाएगा। तो हमारे पास जो है फर्स्ट टाइम जो है किसी मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी एलुसिडेट जो किया गया था वो था ग्लाइकोलाइसिस। इसको 1930 में वो तीनों साइंटिस्ट लोगों ने जो है मेयरहॉफ, ऑटो और इन्होंने जो है गैस्ट्रो, इन तीनों ने मिलकर के जो है ग्लाइकोलाइसिस की मेटाबॉलिक पाथवे को प्रोवाइड किया था। इससे पहले वाले जो प्रक्रिया में 1897 पे 1897 पे जो है फर्स्ट टाइम जो है बकनर ने जो है उन्होंने जो है क्या किया था एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया था और उसी एंजाइम के एक्सट्रैक्शन के कारण से इस तरह से जो प्राप्त किया गया था। आगे फर्दर जो है उसी को समझने के लिए हमारे को मेटाबॉलिक पाथवे को समझने के लिए बहुत बड़े वहां पर हथियार मिले हुए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस को जो है स्टडी किया गया था 1930 पे। ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज है? ग्लाइकोलाइसिस इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस that is the one glucose molecule anaerobic respiration that break down into 2 pyruvate and that get the 2 ATP, 2 NADH and 2 molecule of water. That process is the called glycolysis. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को जो है ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जो होती है एक सीक्वेंशियल पाथवे चलती है। जैसे ये दो आपकी जो होती है 2 फेज से ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है, प्रिपरेटरी फेज और टेल फेज। ठीक है, हम एक एक चीजों के बारे में हम लोग जो है फर्दर आगे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है जरा पर देखिए, ये जैसे जो है ये हमारे पास कोई सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के चारों तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस प्रकार से। ठीक है, सेल पे जो है गया हुआ कौन होगा, हर सेल को गया हुआ जो है इस प्रकार से ब्लड वेसल गया हुआ है। इस ब्लड वेसल में क्या घूम रहा है? ग्लूकोज घूम रहा है। क्या घूम रहा है? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज जो है बाय ग्लूक ट्रांसपोर्टर के थ्रू से जो है क्या करता है ये एंट्री कर देता है कहां पर? साइटोसोल पे। ट्रांसपोर्टर्स होते हैं तो यहाँ पर जैसे ही साइटोसोल्स में ग्लूकोज एंट्री करता है तो वह ग्लूकोज के रूप में लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। उसको तुरंत जैसे ही जो है या ग्लूकोज ब्लड वेसल से साइटोसोल में जाता है तो वहां पर जो होती है उसको ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्जन करा देता है। ऐसा नहीं यदि केवल ग्लूकोज के फॉर्म पे यदि साइटोसोल वगैरह में यदि प्रेजेंस होता तो वह जो है पूर्ण रूप से जो होती है क्या कर जाएगा, वह जो होता है स्पॉइल कर जाएगा। ये आपके जो है यहाँ पे जो है ये बहुत आपके जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ग्लूकोज का, जिसके कारण से जो है वह आपके जो है मेटाबॉलिक पाथवे को रन नहीं कर पाएगा, सेल लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्लूकोज जो है कहां पर आया? ग्लूकोज जो है साइटोसोल्स में आता है
ये ग्लूकोज है, और यही ग्लूकोज जो है आगे के जो है साइटोसोल में जाने के बाद जो होती है फर्दर ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया चलती है, और इस प्रकार से दो मॉलिक्यूल जो है पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस हो कहां हो रहा है, पहला वर्ड जो है साइटोसोल में, ठीक है। इसमें जो है किस किस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ग्लाइकोलिसिस में जो है, ग्लाइकोलिसिस कैसी एक प्रक्रिया है, एनारोबिक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, O2 की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे प्रक्रिया है, एनारोबिक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। इसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, देखिए हमको जो है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, साइटोसोल में ग्लूकोज जाता है, 2 एटीपी यूज्ड होती हैं, 10 एंजाइम्स इस्तेमाल होता है, 10 स्टेप में 10 एंजाइम्स इस्तेमाल होती हैं, जिससे जो है आपके जो है 2 एटीपी गेन होता है, 2 NADH2 गेन होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल जो है वाटर वहां पर जो है साइटोसोल में रिलीज की जाती है, ये हमको जो होती है गेन मिलता है, और साथ ही साथ जो है 2 पायरुवेट जो है लास्ट में मिलता है। तो इस प्रकार से जब हम इन चीजों को इस जगह पे हम लगाते हैं तो हमको ये चीजें जो है इस प्रकार से मिलती है, राइट है। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोलिसिस 2 फेज में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक फेज जो होती है प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है, और दूसरा फेज जो है पेयर फेज। व्हाट इज द प्रिपरेटरी फेज? प्रिपरेटरी फेज इज द प्रिपेयर फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। वह फेज जिसमें हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, ये जो फेज इधर में स्ट्रक्चर बना हुआ है ये प्रिपरेटरी फेज का है, और ये वाला जो है गेन ऑफ पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में जो है आपको जो होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, एटीपी का हमको जो होता है गेन होता है, ठीक है, और पायरुवेट फॉर्मेशन होती है। तो 2 फेज में कंप्लीट होती है। ये लिखा हुआ देखिए, व्हाट इज द प्रिपरेटरी फेज? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्जन इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. That phase is called the preparatory phase. The use of the 2 ATP. Phosphorylation of glucose. ग्लूकोज में हम फॉस्फोरिलेशन करते हैं, और यह जो होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate में जो है चेंज हो जाता है, जिससे हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसके लास्ट में जो होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट मिलती है। जबकि पे ऑफ फेज देखिए, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द पे ऑफ फेज इज ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन। क्या है? ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate टू पायरुवेट, ठीक है। ये किसमें कन्वर्जन होता है? पायरुवेट में कन्वर्जन होता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में, एंड कंप्लीट कपल्ड एटीपी। हमको जो है इस प्रकार से जो है क्या होता है? कपल्ड एटीपी। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया है, और यही ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3-phosphate जो होती है पायरुवेट में चेंज होती है, और हमको जो है NADH एटीपी का फॉर्म होता है, ठीक है। हमको क्या मिलता है यहाँ पर? एटीपी और NADH2 फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हो गया उसका सामान्य, हमको जो है जिनकी जानकारी चाहिए थी ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया में, ये इसके एक जो सामान्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ग्लाइकोलिसिस के हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा 2 एटीपी ही मिलते हैं हमको ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। कितना मिलता है? 2 एटीपी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट। नाउ वी स्टडी ऑफ द ग्लाइकोलिसिस पाथवे। मैं फर्स्ट बता चुका हूं कि ये हमारे पास जो फर्स्ट जो है मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लाइकोलिसिस जो है, ठीक है। इसके 2 फेज में देखिए, बहुत सिंपल सा चीज है, स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल बना हुआ है। सारे स्ट्रक्चर में एक बार आपको बताऊंगा तो पूरी की पूरी चीजों को आप जो है समझ जाएंगे, राइट है। इसमें पर जो है हम लोग जो है फर्स्ट जो है प्रिपरेटरी फेज की स्टडी करेंगे। प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 स्टेप होती हैं, और आपके जो है पे ऑफ फेज में जो भी होती हैं वो कितना फेज होता है? वो भी जो होता है आपका जो है 5 फेज होता है, 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। अभी जस्ट मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, ग्लूकोज साइटोसोल में पहुंच चुका है, समझिए ये साइटोसोल है, और यहाँ पर जो होती है साइटोसोल पे जैसे ही ग्लूकोज एंटर करती है, दैट स्ट्रक्चर इज द ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ये फर्स्ट
हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन कहा जाता है। ये जो फेज होता है इसको कहलाता है फर्स्ट प्राइमिंग फेज या रिएक्शन, फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन, राइट। इसमें क्या होता है देखिए, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है। जो फर्स्ट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज या इसी को जो है क्या कहा जाता है ग्लूकोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज जो होती है क्या करता है, यह जो है आपके जो है इस जगह पर जो है इस जगह पे जो है फर्स्ट प्राइमिंग होता है, फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होगा जिसमें क्या होता है एटीपी, एक एटीपी का इस्तेमाल होता है और वह एडीपी में कन्वर्जन हो जाता है। और एक एटीपी को हम क्या कर देते हैं, यहां पर देखिए ये एक एटीपी लेते हैं, यह एटीपी किसमें कन्वर्जन हुआ एडीपी पे बाय किसके थ्रू से हेक्सोकाइनेज। जिस जगह पर भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम काइनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा तो याद रखिए जो सबस्ट्रेट होता है या तो सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा जाता है या फॉस्फेट ग्रुप को हटाया जाता है। तो हमारे पास हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज के साथ जोड़ रहा है। ये फर्स्ट आपका जो रिएक्शन हुआ था देखिए यहाँ पर जो है ये क्या करता है फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देता है इस प्रकार से। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग भली भांति पहले से जानते होंगे, ये इस प्रकार से उसकी स्टडी किए होंगे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन वाला होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये ऐसा होता है इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं इसके 6वें नंबर के कार्बन में हम क्या कर देते हैं फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गया फॉस्फेट ग्रुप को 6वें नंबर के कार्बन से हम क्या कर दिए ऐड कर दिए। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम लोग जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। ये क्या बन गया आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6वें नंबर पे कार्बन था, उस 6वें नंबर पे कार्बन पर हम लोगों ने क्या जोड़ दिया यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्जन होता है और एक फॉस्फेट को हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया हुआ, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जिस जगह पे काम करता है यहाँ पर जो है मेटल आयंस के रूप में जो होता है मैग्नीशियम आयंस भी जो है इस जगह पर काम करता है, उसको एक्टिवेटर के रूप में काम करते हैं मेटल आयंस के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से कोफैक्टर के रूप में एक्चुअली मैग्नीशियम आयन काम करता है जिससे हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है अगला जो एंजाइम्स काम करता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। इस जगह पे एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम होता है फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। ये दूसरा स्टेप है, आइसोमेराइजेशन होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज भी 6 कार्बन वाला भी होता है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन वाला होता है। अंतर क्या होता है देखिए, ग्लूकोज जो होती है एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट होती है जबकि जो है फ्रक्टोज जो होती है कीटोस कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स, हमारे पास जो एल्डिहाइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म होते हैं, या तो एल्डिहाइड फॉर्म पे होगा या जो है आपके कीटोन फॉर्म पे होगा। तो जो ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड फॉर्म का 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है जबकि फ्रक्टोज जो होता है वह जो होते हैं कीटो फॉर्म वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वह आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। इस प्रकार से देखिए इसका स्ट्रक्चर, इन दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। ये जो रिंग बना हुआ है ये पायरल रिंग था और ये वाला जो होता है इसको फ्यूरेल रिंग कहलाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये इस प्रकार से आपके जो है कितने चेन, यह आपके जो है 5 चेन मिलकर के जो है फ्यूरेल रिंग का फॉर्मेशन करता है जबकि 6 चेन मिलकर के जो होती हैं आपके जो है पायरल रिंग का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से जो है ये आइसोमेरेज एंजाइम के कारण से इसमें कन्वर्जन हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एक ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये हो गया, सॉरी यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये 6। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट,
राइट, क्योंकि जो है फ्रक्टोज के 6वें नंबर के कार्बन के साथ जो है क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यही वाला फॉस्फेट ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा है यहाँ पर, राइट। नाउ देखिए अगले सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन होता है। ये फर्स्ट आपके प्राइमिंग रिएक्शन था, यहाँ पर ये रिएक्शन प्रक्रिया चल रहा था। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगला जो होती है ये थर्ड स्टेप पे जो है देखिए जिस जगह पर जो है प्राइमिंग होता है वह इरिवर्सिबल बॉन्ड होता है। इरिवर्सिबल, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की 3 स्टेप होंगी जो इरिवर्सिबल बॉन्ड होती है। फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और आपके 10th नंबर की जो स्टेप होती है वो इरिवर्सिबल होती है, बाकी जो होती है आपकी रिवर्सिबल बॉन्ड होती है, रिवर्सिबल होती है। तो यह आपकी सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन होता है। और यहां पर क्या होता है, वही वाला प्रक्रिया होगा। इस जगह पे जो है आपके एटीपी इस्तेमाल होगा और यह आपकी जो है एडीपी में कन्वर्जन हो जाएगा। और इस जगह पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, इस जगह पे आपके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट काम करता है, ठीक है। ये देखिए एटीपी है, ये एटीपी का फॉस्फेट ग्रुप को हम एडिशन करते हैं, एडीपी में कन्वर्जन हुआ। इस प्रकार से ऑलरेडी पहले से 6वें नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा था, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था। और अगला जो हम क्या कर देते हैं, इसके फर्स्ट नंबर के कार्बन पे जो होती है क्या कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं। पहला वाला 6वें नंबर से, दूसरा वाला फॉस्फेट जो है फर्स्ट नंबर से जुड़ जाता है। तो ये कौन सा एंजाइम यहां पर काम करेगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है काम करता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फास्ट इस जगह पर इस प्रकार से काम करेगा, राइट है। 3 स्टेप हमारा कंप्लीट। पहला एंजाइम हेक्सोकाइनेज, दूसरा फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेज और थर्ड जो आपके एंजाइम्स है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। काइनेज एंजाइम का जस्ट अभी मैंने बताया फॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलेशन। तो तीसरे स्टेप में क्या कर रहा है, वह फ्रक्टोज को जो है फॉस्फोरिलेशन कर रहा है, that attaches to phosphate group on first number of the carbon, right? Now fourth step of the glycolysis, that is the 6th carbon molecule of fructose that of the breakdown in the 3 carbon molecules like gap and धाप। गाप और धाप में जो होती है वो चेंज होता है, ठीक है। गाप और धाप में जो है चेंज होती है, डाइहाइड्रोक्सी चेंज हो जाएगा, ये इस जगह से जो है ढाप में चेंज होता है और ये गैप में, यहां से जो होते हैं इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इसका ग्लूकोज आपके जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का इसका होता है फ्रक्टोज। यहां पर जो है देखिए अब इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट, 20 फॉस्फेट। बहुत सारे बुक्स में इसको डाई लिखा जाता है लेकिन ये डाई होता नहीं है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होती है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है यह अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इस कंडीशन में हम इसको 20 पढ़ेंगे, डाई नहीं पढ़ेंगे। डाई हम तब पढ़ते हैं जब एक ही कार्बन से जो है 2 फॉस्फेट या 3 फॉस्फेट जुड़ता है, तब जाकर के डाई या ट्राई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 20 पढ़ेंगे। क्यों 20 पढ़ेंगे, क्योंकि इस जगह पे जो है देखिए ये फर्स्ट नंबर कार्बन है और ये 6 नंबर पे कार्बन है, तो इस कारण से अलग अलग कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। इस कारण से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। नाउ देखिए ये फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट जो होती है एक एंजाइम्स काम करता है, उस एंजाइम्स का नाम होता है, अगला जो फोर्थ स्टेप में जो होता है क्लीवेज होती है, यहाँ पर टूटती है। इस जगह पे जो है एल्डोलेज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम। जो तीसरा जो चौथा जो एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम काम करता है, जिसके कारण से ये एल्डोलेज एंजाइम जो है फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट को 3 कार्बन वाला जो होती है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। किसमें कर दिया, ये आपका जो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड
हाइट 3 फॉस्फेट, जिसको हम लोग गैप बोले हुए हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको कहलाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये प्रोडक्ट जिसको हम लोग भाप बोले हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होता है। किसमें चेंज हुआ देखिए, फ्रुक्टोज 1,620 फॉस्फेट एंडोलेज एंजाइम काम करता है चौथे नंबर की स्टेप पे, रिवर्सिबल यहां पर है, जो कि 3 कार्बन वाला एक कीटो समूह वाला फॉर्म कर देता है और दूसरा एल्डिहाइड। यहां पर भी देखिए ये ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्रेकडाउन होने के बाद जो होती है एल्डिहाइड समूह का जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, जबकि कीटो समूह वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो था वो 3 कार्बन वाला 2 प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस के कारण से, वर्क के कारण से। अगला देखिए 5वां जो स्टेप होता है, यह स्टेप जो होती है आइसोमेरेज एंजाइम काम करता है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ठीक है। इस जगह पे जो एंजाइम काम करता है, इसको स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा नीचे बना लेंगे, देख लेंगे, ये देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है कोई दिक्कत नहीं है। ये करता है क्या देखिए, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन होगा, आइसोमेरेज एंजाइम काम करता है, मतलब इंट्रामोलिकुलर चेंज करेगा, कार्बन प्रोडक्ट या किसी प्रकार से चेंज नहीं करेगा, इंट्रामोलिकुलर चेंज होता है आइसोमेरेज एंजाइम। और यहां पर क्या करता है, ये ढाप जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, डाइहाइड्रोक्सी जो एसीटोन फॉस्फेट को क्या करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। ऑलरेडी देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एक प्रोडक्ट बना हुआ है और यहां पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ऑलरेडी जो है आगे के स्टेप में चला जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होती है वह चेंज हो जाता है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसा बन जाएगा। अगला जो हमारे पास जो है 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 लिखा हुआ है, यहां से 2 मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से ही आपकी ग्लिसरॉल्डिहाइड गाप बना हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज हो जाता है किसमें, गाप में। तो स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका जो है ऑक्सीजन CH2 C CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये वाला जो है आपका H हो जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ये स्ट्रक्चर किसका है, यह स्ट्रक्चर जो है आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड का है। और वह ग्लिसरॉल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आ चुका है, 5वें नंबर का स्टेप है। ये जो आइसोमेराइजेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, यह आपके इस जगह पे आइसोमेराइजेशन पे जो है आपके ढाप को गाप में फॉर्म किया जाता है, गाप में चेंज किया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमारे पास जो है 2 मॉलिक्यूल क्या मिल गया, यहाँ के प्रिपरेटरी फेज के लास्ट में हमको क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म होता है। राइट है बात, समझ आ रहा है बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट गाप में चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ट्रायोस आइसोमेरेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, क्योंकि ये ट्रायोस है, ट्रायोस क्यों कहा गया है, क्योंकि 3 कार्बन वाला है, राइट, हेक्सोन 6 कार्बन वाला होता है। तो ये ट्रायोस में आपके गाप में ढाप होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट है। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को 5वें नंबर की स्टेप में जो है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। अगला देखिए पे ऑफ फेज, ये पूरा का पूरा प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में हमने 2 एटीपी का इस्तेमाल किया है, पहले वाले स्टेप में और आपके जो है कौन से वाले स्टेप में, तीसरे वाले स्टेप में हमने 2 एटीपी लगा दिए हैं। और साथ ही साथ जो होता है हमको अंतिम रूप में जो होती है क्या मिलता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलता है। यही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होती हैं अगले फेज में जाता है, उस फेज का नाम होता है पे ऑफ फेज। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है यहाँ पर, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ जो है आपके NADH का फॉर्मेशन होती है, ये आपकी पे ऑफ फेज होती है, राइट है बात।
नेक्स्ट देखिए फेज में जो है ये 2 मॉलिक्यूल किसका है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये आ चुका है लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो था, ये इस प्रकार से आगे ये बढ़ता है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, उसी का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितना मॉलिक्यूल से है, 2 मॉलिक्यूल्स है, राइट है। इस जगह पे एक एंजाइम काम करता है जिस एंजाइम का नाम होता है छठवें स्टेप में जो है आप इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और जिस जगह पर भी जो है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, याद रखिए वहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, जिस जगह पर भी होगा। तो यहाँ पर जो है डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगा। और कौन सा एंजाइम जो है छठवें वाले स्टेप में काम कर रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। हमारे पास जो है ये देखिए क्या होता है, ये एंजाइम्स है, तो हमारे पास होती है सबस्ट्रेट होता है प्लस आपका एंजाइम्स होती हैं, और ये दोनों मिलकर के सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनती है। और लास्ट में हमारा क्या बनता है, आगे की जो प्रोसीजर्स में हमारे पास जो है प्रोडक्ट प्लस एंजाइम्स, ये वाला बनना है। हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंजाइम कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वह प्रोडक्ट कहलाता है आगे की ओर जो है, ठीक है। इस जगह पे क्या क्या इस्तेमाल होता है थोड़ा सा देख लीजिए। इस जगह पे जो है आपके जो है ये इस प्रकार से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है 2NAD+ जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग की प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार से जो है यह रिड्यूस्ड कंडीशन में क्या फॉर्म हो जाता है, NAD, ठीक है, NADH 2 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से, राइट है। तो हमारे पास कौन सा एंजाइम काम किया है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम किया जा रहा है। NAD+ जो ऑक्सीडाइज्ड था इसको रिड्यूस्ड किया गया है, 2 NADH का फॉर्मेशन किया गया है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस्तेमाल हुआ है। ये जो प्रक्रिया चलेगी अब 2 मॉलिक्यूल्स के लिए चलेगी, इसी कारण से सब में देखिए 2 हम लोगों ने क्या लिया है, 2 फॉस्फेट लिया है। और ये 2 फॉस्फेट आगे जाकर के जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, इस जगह पे जो है इसके जो है फर्स्ट नंबर के जो कार्बन होता है, तीसरे नंबर पे ऑलरेडी जुड़ा है फॉस्फेट 3 प्राइम फॉस्फेट, ये देखिए 1, ठीक है। इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्यों कहा गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तीसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है, यहाँ पर फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ जो है तीसरे नंबर के कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप। इस कारण से इसका नाम क्या हुआ था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगले वाला स्टेप में ये जो 2 फॉस्फेट है, 2 मॉलिक्यूल जो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ जुड़ करके जो है ये क्या करता है, 1 2 3, ठीक है। ऑलरेडी 3 पे एक पहले से जुड़ा हुआ था, ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ था, एक फॉस्फेट जो होता है फर्स्ट नंबर कार्बन से जुड़ जाता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का क्या नाम हो जाता है, देखिए यहां पर इस प्रोडक्ट का जो नाम हो जाता है 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट, ये प्रोडक्ट आ जाता है 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है किसमें कन्वर्जन हो जाता है, 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। 20 क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग कार्बन से जुड़ा है फॉस्फेट ग्रुप, सो दैट वी कॉल द 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ 7th स्टेप पे देखिए, 7th स्टेप में जो होती है ये फर्स्ट लेवल जो है, फर्स्ट यहाँ पर जो होती है क्या होती है, फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। इसको सबस्ट्रेट लेवल जो है फॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन होता है, यहाँ पर फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन, ठीक है, या इसको जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल जो है फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो फर्स्ट स्टेप में होती है यहाँ पर, राइट है बात। मतलब कि हमारे पास जो 7वां स्टेप होती है वह स्टेप ऑलरेडी हम लोग जो है क्या किए हैं, 2 एटीपी लगा चुके हैं यहाँ पर। तो हमारे पास पहला ऐसा क्रिया फेज में जो है आगे की ओर जो है हमारे पास एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन होती है, और इस एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो होती है एक एंजाइम काम करता है जिसको कहा जाता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब मैं बता चुका हूं काइनेज एंजाइम या तो फॉस्फोरिलेशन करेगा या डीफॉस्फोरिलेशन। अभी ये डीफॉस्फोरिलेशन करेगा, सबस्ट्रेट से किसको हटाने का काम करेगा, फॉस्फेट को हटाने का काम करेगा। और यहां पर जो होती है देखिए 2ADP होती है, ये 2ADP से जो होती है 2ATP का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल चल रहा है, हर कोई 2 मॉलिक्यूल इस प्रकार से चल रहा है, तो ये आपकी जो होती है यहाँ से 2ADP इस जगह पे एडिशन होती है, जिससे आगे को जो है 2ATP का फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट ये स्टेप है कि 2ATP हमको जो होती है इससे प्राप्त हो रहा है, ऑलरेडी हम 2 लगा चुके हैं। इस कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ पर 7वां स्टेप आते तक जो है ना ग्लाइकोलिसिस से हमको कोई फायदा होता है ना ही कोई घाटा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जो है फ्यूज कर चुके हैं, राइट है बात। नेक्स्ट देखिए, एक दूसरे को मतलब कि उससे जो है जितना गेन जितना लगाए थे उतना वो जो है बैलेंसिंग कर दिया है। अगला देखिए, ये प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन हो जाता है, 3-फॉस्फो, ठीक है। और ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहां से लेकर के सब 2-2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3-फॉस्फो ग्लिसरेट, ये अगला वाला प्रोडक्ट। ग्लिसरेट या 3-फॉस्फेट 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, 1 कहां चला गया, क्योंकि एक फॉस्फेट को हम लोगों ने इसमें जोड़ दिए हैं, 2 मॉलिक्यूल से इसका आंसर 2 एटीपी लिखे हुए हैं, तो एक जो फॉस्फेट होता है फर्स्ट नंबर वाला फॉस्फेट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो है इसको हटा दिए। देखिए यहाँ पर जो है ये फर्स्ट नंबर था, यहाँ पर कोई फॉस्फेट है क्या, अभी नहीं है। ऑक्सीजन इस प्रकार से नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर है, ये सेकंड नंबर और ये तीसरे नंबर। इस प्रकार से जो है अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, राइट है, ठीक है। अगले वाला जो है देखिए स्टेप में जो है एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम जो होती है म्यूटेशन का काम करेगा, म्यूटेज एंजाइम काम करता है इस जगह पर। कौन से स्टेप में जो है 8वें नंबर की स्टेप में जो होती है म्यूटेज एंजाइम काम करता है, और उस एंजाइम को कहलाता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। जबकि यहां पर कौन सा एंजाइम काम किया था, काइनेज, और यहां पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, म्यूटेज, यहां पर डिहाइड्रोजिनेज, राइट है बात। काइनेज एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करेगा, काइनेज एंजाइम फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन का काम करेगा, म्यूटेज एंजाइम जो है इंट्रामोलिकुलर जो होती हैं चीजों को चेंज करने का काम करती हैं। तो अगला देखिए, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होती हैं, जो सबस्ट्रेट होती हैं, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में वर्क करने के कारण से जो है किसमें कन्वर्जन हो जाता है, वह आपके जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है। किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है। कुछ हुआ क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आपके फॉस्फेट था, फॉस्फेट को हम लोगों ने हटा दिया तो एक फॉस्फेट 3-फॉस्फेट में बचा, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में जुड़ेगा। कैसे देखिए, ये आपका 1 नंबर का कार्बन, सेकंड नंबर का कार्बन, थर्ड नंबर का। इससे पहले वाले में जितने में भी जो था फॉस्फेट ग्रुप जो था तीसरे नंबर के कार्बन पर था, लेकिन अभी वाले कंडीशन में क्या हो गया, ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ गया, इस कारण से इसका नाम क्या हो जाता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। नाउ दैट 2-फॉस्फोग्लिसरेट, the presence of the enolase enzyme, which enzymes, enolase, एक enolase enzymes होता है, और ये enolase जो enzymes होता है क्या करता है, यहाँ पर एनालाइजेशन की काम करेगा, enolase enzyme काम करता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो होती है 2 मॉलिक्यूल वाटर जो होती है रिमूव होती है इस जगह से। 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, यहाँ से जो है वाटर बाहर निकलता है,
कौन से स्टेप में है ये जो है आपके 9वें नंबर की स्टेप में, ठीक है। 2H2O जो होती है बाहर निकलती है। देखिए एनोलेज एंजाइम काम करता है और वह एनोलेज एंजाइम जो होती है यह 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर को बाहर निकालता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लेकर के चलना है, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल, ये देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन, ये बाहर निकाल देगा तो H2O बन जाएगा। इस प्रकार से H2O जो होती है बाहर निकल जाता है इस रिएक्शन से। अगला स्ट्रक्चर देखिए CH2 है, C से जुड़ा हुआ क्या होगा, ये ऑक्सीजन या फॉस्फेट है और ये इस प्रकार से बना हुआ, इसका नाम अब क्या हो जाता है, ये जो है आपके फास्फोएनॉल पार्वेट, जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो था यह क्या हो जाएगा आपका फास्फोएनॉल पार्वेट में कन्वर्जन हो जाएगा, फास्फोएनॉल पार्वेट, ठीक है। 9वां स्टेप कंप्लीट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। अगला जो है हमारे पास जो है 10 नंबर की जो स्टेप होती है वह सेकंड नंबर की जो होती है एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन होती है। क्या होती है यह सेकंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन, ठीक है। यहां पर भी जो है सबस्ट्रेट लेवल जो है फॉस्फोरिलेशन होती है, इस जगह पे भी जो है सबस्ट्रेट लेवल जो है फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होगी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है और यहां पर सेकंड जो है आपकी एटीपी का फॉर्मिंग होता है। इस जगह पर कौन सा एंजाइम काम करता है, इस जगह पर एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम होता है पार्वेट काइनेज, पार्वेट काइनेज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, काइनेज एंजाइम फिर काम करेगा इस जगह पर या तो फॉस्फोरिलेशन या डिफॉस्फोरिलेशन, यहां पर डिफॉस्फोरिलेशन होगा, फास्फोएनॉल पार्वेट जो कि दूसरे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ये दूसरे नंबर की से क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस फॉस्फेट ग्रुप को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और किस में कन्वर्जन करा देगा, आगे की ओर जो है पार्वेट में। देखिए अगला जो स्ट्रक्चर जो बनता है इस जगह पर जो होती है क्या होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, राइट है, ये एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आगे की ओर था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का था, इस जगह पर जो है फॉस्फेट का था। यहाँ पर जो है सेकंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन होती है जिससे जो है 2ADP से जो है क्या फॉर्मिंग होती है, यहाँ पे 2ATP का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। ये हमारे पास नेट गेन रिएक्शन होते हैं, 2 एटीपी फॉर्मिंग होता है और जो प्रोडक्ट बनता है कौन सा एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है, सबस्ट्रेट क्या है, फास्फोएनॉल पार्वेट और यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, पार्वेट काइनेज, राइट है, समझ रहे, ये आपके जो है पार्वेट काइनेज है और ये पार्वेट काइनेज एंजाइम जो है वर्क करेगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन करती है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है 2 पार्वेट। हमको जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होती है 2 मॉलिक्यूल जो होती है पार्वेट, ये इस प्रकार से पार्वेट मिल जाता है। और कितने मॉलिक्यूल्स मिला है, ये आपके देखिए यहाँ पर लिखा है 2 मॉलिक्यूल, ये जितने गोल पे लिखा हुआ है सब जो है 2-2 मॉलिक्यूल्स है, तो हमको लास्ट में क्या मिल गया, 2 पार्वेट मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमको जो है नेट जो है 2 NADH मिलती है, सॉरी 2 ATP का फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर जो है हमको जो है 2 NADH का जो है फॉर्मेशन होती है और यही NADH2 जो है आगे के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा सकता है यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो। इस कारण से हमको जो है एटीपी हम लोग जो है ग्लाइकोलाइसिस में जो है एनर्जी यदि हमको प्राप्त होती है तो हम बोलते हैं केवल 2 ही एटीपी फॉर्म होती है, राइट है बात। हो सकता है कि कोई समय ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH होती है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में न जाए, वह हमारे प्रोडक्ट के रूप में वहीं पर जो है रिड्यूस्ड कंडीशन में पड़ा रहे। तो इस कारण से हमारे पास जो है लास्ट में जो 10वें नंबर की जो स्टेप था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होते हैं और लास्ट में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कहलाता है पायरुवेट, ठीक है। एक बार देख लीजिए स्ट्रक्चर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, that glyceraldehyde 3 phosphate conversion into 1,3-bis phosphoglycerate, 1,3-bis phosphoglycerate into conversion into 3 phosphoglycerate, then that conversion into 2 phosphoglycerate, that conversion into
phosphoenol pyruvate and finally is a pyruvate, right? इस प्रकार से स्ट्रक्चरली जो है इसको समझा जाता है। ये स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, आप जैसे स्ट्रक्चर को दिख रहा है, एक एक चीजें जो चेंज हो रही है इसी चीज को हमको बनाना है। यहाँ से यदि इसको चेंज कर देते हैं तो यह आपकी जो होती है क्या फॉर्म हो जाता है, यह आपका जो है कीटो फॉर्म में फॉर्म होकर के ढाप का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये वाला जो है आपके दाब का चेंज हो जाता है। गाप में ढाप में ये चेंज हो जाते हैं। गाप जो है एल्डिहाइड समूह का कार्बोहाइड्रेट है, ट्राइरोज में 3 कार्बन वाला होता है, जबकि ढाप जो होते हैं कीटो समूह का कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसैकेराइड्स होती हैं। और इस प्रकार से आगे फिर आइसोमेरेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग जो है इसके टोटल रिएक्शन को देखते हैं। देख लीजिए आगे जो रिएक्शन वगैरह जो फॉर्म होती हैं, इसका जो है लास्ट हमारे पास जो है रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, टोटल रिएक्शन लिखिए। टोटल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का टोटल रिएक्शन ग्लूकोज प्लस 2 ATP प्लस 4 ADP प्लस 2 NAD प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये आपका टोटल रिएक्शन है। गैस रिएक्शन आगे हम लोग लिखेंगे। ये क्या करता है, आगे की ओर जो है इस जगह पे जो है आगे की ओर जो है ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने से आपको जो है देखिए क्या क्या आवश्यकता होता है। इस जगह पे जो है 10 स्टेप में कंप्लीट होगा, 10 स्टेप होगा, 10 एंजाइम्स के थ्रू से होगा, 10 एंजाइम्स भाग लेंगे और वह किसमें कन्वर्जन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट, राइट, प्लस क्या बनेगा 2 ADP प्लस 4 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, प्लस 2H2O। ये इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। ये टोटल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। देख लीजिए 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर माइनस हम लोगों ने नहीं किया है, यहाँ पर ये माइनस वाला काम नहीं हुआ। नेक्स्ट में हमारे पास जो गेन रिएक्शन होती है, ये तो पहला आपका जो है कौन सा था, ये टोटल रिएक्शन, और दूसरा वाला जो होता है हमारे पास जो है गेन रिएक्शन। गेन रिएक्शन में देखिए कैसे होती है, ग्लूकोज प्लस, ठीक है, 2 गैन रिएक्शन आपकी जो है जो फॉर्म होगा, यह टोटल जो है आपके जो है जो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होगी गैन रिएक्शन में आपके ग्लूकोज 2 NADH 2 NADH सॉरी NAD प्लस यहां पर जो है आपके जो है 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये गेन रिएक्शन है आपके, ये गेन रिएक्शन है। इस गेन रिएक्शन में 10 स्टेप यहां पर भी कंप्लीट होगा, 10 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और आपके जो है 10 एंजाइम्स यहां पर भाग लेंगे, जिसके कारण से जो है ये किसमें कन्वर्जन हो जाता है, देखिए आपके जो है 2 पायरुवेट में कन्वर्जन होता है, प्लस आपके जो है 2 NADH प्लस 2 हाइड्रोजन्स प्लस 2 ATP टोटल गेन रिएक्शन प्लस आपके 2H2O का फॉर्मेशन होती है।
तो हमारे पास जो है इस प्रकार से ये गेन रिएक्शन है, ये टोटल रिएक्शन है और ये गेन रिएक्शन। हमको केवल जो है इस प्रकार से 2 ही एटीपी मिलता है। यदि आपको कोई पूछे मेन जो है इसका जो है कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ग्लाइकोलिसिस वेयर फाउंड या ग्लाइकोलिसिस पाथवे कहां पर होती है, तो साइटोसॉल्स में होती है। ग्लाइकोलिसिस जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मिलते हैं, तो बताइएगा। केवल 2 ही एटीपी हमको जो है ग्लाइकोलिसिस में मिलता है। ये वाला हो सकता है आगे की ओर जो है यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तो यह जो है आगे की ओर जो होती है ETS में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में केवल कितना एटीपी मिलता है, आपके जो है 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस में 1 एटीपी इक्वल टू देखिए 1 एटीपी इक्वल टू जो है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये 30 पॉइंट जो है जो आपके जो है किलो जूल प्राप्त होती है 30.5 जो हमको जो है किलो जूल प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो है मतलब एक एटीपी में कितना हमको जो है किलो जूल जो एनर्जी मिलती है 30.5, तो हमको 2 एटीपी मिल रहा है। 2 एटीपी मिल रहा है तो आपके जो है 61 किलो जूल पर मोल जो है प्राप्त होती है हमको एटीपी। इस प्रकार से हमको जो है यदि किलो जूल में यदि बोला जाए तो कितना किलो जूल मिलता है, तो 61 किलो जूल पर मोल जो होती है ग्लाइकोलिसिस में हमको प्राप्त होती है। और यदि इस सीक्वेंसिंग में भी लिखा जाए तो यह जो होती है 2 हमको जो है प्राप्त होती है एटीपी। इस प्रकार से जो है ग्लाइकोलिसिस आपको समझने के लिए ये आपके यूजीपीजी में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसका और स्ट्रक्चर आगे को इलुसिडेट स्ट्रक्चर हम एक एक एंजाइम के बारे और एक एक स्टेप में भी जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।